अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर सामने आए। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि काबुल वाला एयरलिफ्ट ऑपरेशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने दावा किया कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है और लोगों को निकालने तक उनकी सेना वहां पर रहेगी। We've secured the airport, enabling flights to resume. Not just military flights, but civilian charters and from other countries, and the NGOs taking out civilians and vulnerable Afghanis. We've already evacuated more than 18,000 people since July, and approximately 13,000 since our military airlift began on August the 14th. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि ISIS के आतंकी ज्यादा बड़ा खतरा हैं और जेल से भगाए गए आतंकी हमला कर सकते हैं। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. अफगानिस्तान में तालिबान राज से डरे लोगों का काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमावड़ा लगा रहा। वहां तालिबान की दहशत लोगों पर इस कदर हावी है कि गोलियों की गूंज के बीच वो एयरपोर्ट के बाहर डटे रहे और देश से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की। सबसे बुरा हाल बच्चों का है, जिन्हें उनके माता पिता हर कीमत पर तालिबान के खौफनाक साए से बचाना चाहते हैं। जिससे एक बात तो साफ हो गई कि उन्हें मरना मंजूर है, लेकिन तालिबान शासन में रहना नहीं। तालिबान अपने झूठे वादों से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत बार बार लोगों के सामने आ रही है। और इसीलिए लोग अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर देश छोड़ने के इरादे से बैठे हुए हैं। रूखा सूखा खाकर दिन काट रहे बच्चों की दुर्दशा देखकर तो किसी को भी रोना आ जाए। It's a very, very crazy situation right now, and I hope the situations get better because I see the kids are dying. It's very terrible. जिससे बौखलाए तालिबान के लड़ाके उन पर गोलियां चलाने पर उतारू हो गए। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद उनके लड़ाके अमेरिका की मदद करने वाले अफगानियों की तलाश कर रहे हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना की कार्रवाई में जिन लोगों ने मदद की थी, तालिबान ऐसे मददगारों को घर घर तलाश रहे हैं। इस बात का जिक्र संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि तालिबान ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की जिन्हें वो गिरफ्तार कर मारना चाहते हैं। साथ ही लोगों को धमकी दे रहे हैं कि वो सामने नहीं आए तो उनके परिवार के लोगों को मार दिया जाएगा। खबर है कि ऐसे लोगों को काबुल एयरपोर्ट की भीड़ में भी तालिबान के लड़ाके ढूंढ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है और दावा किया कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे। असल में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वहां के लोगों की मदद ली थी। इस बीच तालिबान के डर से अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद देश छोड़कर भाग गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग इस समय देश छोड़कर जाना चाहते हैं और काबुल एयरपोर्ट के बाहर रोजाना जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए फ्लाइट ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद उन मुट्ठी भर खुशकिस्मत लोगों में एक हैं जो अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हुए। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाली अरियाना सईद को वहां की सबसे बड़ी पॉप स्टार कहा जाता है और कतर की राजधानी दोहा पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी और लिखा कि मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। उन्होंने अमेरिकी विमान से देश छोड़ने की तस्वीर भी शेयर की। अपनी पोस्ट में अरियाना ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने सबसे आखिर में अफगानिस्तान छोड़ा और वो वादा निभाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपना देश सबसे अंत में था। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिश जारी है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि विदेश मंत्रालय के स्पेशल अफगानिस्तान सेल से वहां फंसे करीब 200 भारतीय संपर्क कर चुके हैं और उन लोगों को होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से भारत लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक विशेष मिलिट्री विमान को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं तो लोगों को वहां से निकाला जा सके। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिकी सेना के कब्जे में है और भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में है। इतना ही नहीं, भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से बात भी हो चुकी है।
एक तरफ भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए भारत विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले अफगानिस्तान के कंधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट में तालिबान ने घुसपैठ की और भारतीय कॉन्सुलेट के अंदर दस्तावेजों की तलाश में छापेमारी की गई। खबर है कि तालिबान के आतंकियों ने यह छापेमारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर की। ISI कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने का काम भी करती है और उन आतंकी संगठनों का भी तालिबान को पूरा समर्थन है। अमेरिका जिस मोस्ट वांटेड आतंकी को खोज रही है, वो आतंकी अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। खलील हक्कानी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोगों के सामने भाषण दे रहा है। इनामी आतंकी खलील हक्कानी के हाथ में काबुल की सुरक्षा का जिम्मा है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर काम करता है। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई बड़े हमले किए थे। महाराष्ट्र के वाशिम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि इसके पीछे शिवसेना का हाथ है। हमला उस समय हुआ जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था और तभी अचानक सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उन लोगों ने सड़क किनारे पड़े पत्थर उठाए और उनसे हमला कर दिया। किरीट सोमैया की गाड़ी पर कीचड़ के छींटे भी नजर आए। हमला करने वाले लोग पहले से वहां खड़े थे और नारे लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ये अंदाजा ही नहीं लगा सकी कि वो अचानक पत्थरबाजी करने लगेंगे। जैसे ही पुलिस ने देखा कि वो आक्रामक हो गए हैं, उसने उन्हें रोकना शुरू कर दिया और हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस सख्त हुई तो बवाल करने वाले भी भाग खड़े हुए, लेकिन मामले पर सियासी रंग चढ़ने में देर नहीं लगी और किरीट सोमैया ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि शिवसेना के लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके। सोनिया गांधी की बुलाई विपक्ष की बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस को सीधा संदेश दिया कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, वहां उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और इंडिगो विमान कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। यह सब उस वक्त हुआ जब इंडिगो विमान कंपनी की सेवाओं की शुरुआत के लिए वहां एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि बीजेपी कार्यकर्ता और विमान कंपनी के कर्मचारी आमने सामने आ गए। बताया गया कि इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे पत्रकार सही इंतजाम नहीं होने से नाराज होकर वहां से चले गए, जिन्हें वापस बुलाने के लिए बीजेपी के नेता ने जोर दिया तो बात बिगड़ गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत कराते सुने गए, लेकिन गुस्से से आग बबूला इन लोगों ने हंगामा जारी रखा, जिससे पूरे एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं, आप भी आ जाओ। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मी भी हालात पर काबू पाते दिखाई दिए, मगर उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते नजर आए। प्रेस कर्मियों की व्यवस्था उचित नहीं थी, उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करी थी। वो स्वाभाविक रूप से ठीक था। काफी देर बाद किसी तरह हंगामा शांत हुआ, तब जाकर वहां पर रखा गया कार्यक्रम शुरू हो पाया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल तरीके से जुड़े। यूपी के सीतापुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। बताया गया कि रुपयों के लेन देन के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। वहां से सामने आई तस्वीर में दोनों पक्षों के बीच पत्थरों की बारिश होती नजर आई। इस हंगामे को देखकर आसपास के कई लोग वहां जुट गए। कुछ तो अपने घर की छतों से इस पथराव को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पथराव के समय चोटें भी आई। बाद में उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। खबर है कि पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर मामले में गठित कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि विकास दुबे की पुलिस से हुई मुठभेड़ को न्यायिक जांच आयोग ने सही ठहराते हुए पुलिस को क्लीन चिट दे दी। आयोग ने यह भी कहा कि विकास दुबे और उसके गैंग के दूसरे अपराधियों को पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों का संरक्षण हासिल था। यूपी विधानसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि विकास दुबे को उसके घर पर पड़ने वाले छापे की जानकारी पहले ही मिल गई थी
और इसी वजह से उसने तैयारी के साथ पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी समेत 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डेल्टा वेरिएंट के कुछ और मरीज मिलने के बाद न्यूजीलैंड में सख्ती बढ़ाई गई। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन 4 दिन और बढ़ा दिया गया। वहां डेल्टा वेरिएंट के कुछ और मामले सामने आने पर यह सख्ती की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओबीसी से जुड़े संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। अब इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक है और पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत की जानकारी ली। तो रूटीन उनकी विजिट रही है और दूसरा ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी हैं, उनकी हालत में कल से डिटोरेशन हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में शादी कर ली। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लिए शुरू की गई ई वीजा पॉलिसी की भारत में रह रहे अफगान नागरिकों ने तारीफ की। जो निकलना चाह रहा है उनके लिए तो ये बात सही है, वो भी चाह रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हो चुका है हमारे लिए। खबर है कि 4 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने ई वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन यहाँ रह रहे अफगान नागरिकों को इस बात की चिंता है कि वो वहाँ से भारत तो आ जाएंगे, लेकिन रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। जॉब ना होने के वजह से, पैसा ना होने के वजह से ये एक समस्या है, इसको कौन हल करेगा। यूपी के फतेहपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शराब की एक दुकान के खुलने से खफा गांव की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि उन महिलाओं ने पहले ही शराब दुकानदार से दुकान को वहां से हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब उनके मना करने के बावजूद शराब की दुकान खोली गई तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गांव की कई महिलाएं दुकान के बाहर लगे बोर्ड के पास इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। इसके बाद वो उस दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई। बताया गया कि उनके तेवर को देखकर वहां पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर हंगामा शांत हो सका। इस मुद्दे पर गांव के कुछ लोग भी उनका समर्थन करते दिखाई दिए। एक खतरनाक तूफान के मेक्सिको के तट से टकराने के बाद 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि तूफान से किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाओं ने उधम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सामने आई तस्वीरों में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़े हवा के थपेड़ों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक को झकझोर कर रख दिया। बिजली की तारों में भी ऐसी हलचल दिखी कि इलाके की बत्ती गुल हो गई। सुबह हुई तो समंदर के तेवर भी तीखे नजर आए और तूफान के किए तांडव के सबूतों को सेना के जवान साफ करते दिखे। एक दूसरे इलाके से भी नुकसान की तस्वीरें आईं। समंदर की लहरों पर गोते लगाने वाली नावें भी तूफान में उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। रोड साइन भी उखड़कर सड़क पर जा गिरे, जिससे एक हाईवे की एक लेन भी बंद हो गई। छात्र आरजेडी अध्यक्ष के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने उनके सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के आरोपों पर पलटवार किया, उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी। बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो जरूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। महाराष्ट्र के सांगली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रोक के बाद भी बैलगाड़ी रेस का आयोजन हुआ। आरोप है कि ये रेस बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर की देखरेख में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इस रेस को देखने के लिए शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में कई बैलगाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रेस को जीतने के लिए बैलगाड़ियों को चला रहे लोग पूरा दम लगाते दिखे। कच्चे और पथरीले रास्ते पर आगे आगे बैलगाड़ियां और पीछे पीछे लोग दौड़ते नजर आए, जबकि इसे देखने पहुंचे लोग किनारे खड़े होकर इनका उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। इससे पहले वहां इस रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। फिर बैलगाड़ियों को खुले मैदान में लगाया गया, जिन्हें देखते ही लोग जोश से भर गए और अपने हाथों को उठाकर शोर मचाने लगे। जब ये रेस खत्म हुई तब शुरू हुआ जीत का जश्न, जिसमें लोग कोरोना खतरे से बेपरवाह डांस करते नजर आए।
न किसी के बीच जरूरी दूरी दिखी और न ही उन लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। इस जश्न में जीतने वाले बैलों को भी शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। बताया गया कि सुरक्षा बल के जवानों को वहां के एक इलाके में इन आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जवानों ने इन आतंकवादियों को चारों तरफ से घेरा, जिससे बौखलाए आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुरजोर जवाब जवानों ने भी दिया। दोनों को मौके पर ही ढेर कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद वहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने 24 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र का समय बढ़ाने की मांग की और इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के कई विधायक सड़कों पर उतर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों ने एक मार्च निकाला। इनका इरादा विधानसभा के अंदर तक जाने का था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिससे कांग्रेस के विधायक भड़क गए और पुलिस वालों से ही तीखी बहस करने लगे। इसी बीच कुछ विधायकों ने बैरिकेडिंग को हटा दिया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। लोगों की समस्या, लोगों की आवाज जो आज आएगी उसकी आवाज उठाएं। कुछ देर बाद ये सभी लोग सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए निकल गए। प्रदर्शन के दौरान उनके हाथों में कुछ गुब्बारे और पोस्टर दिखे, जिनके जरिए उन्होंने राज्य के कई मुद्दे उठाए। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के जंगलों में लगी आग की कुछ और डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पिछले 1 महीने से अलग अलग इलाकों के जंगल आग की चपेट में हैं। और इस आग की लपटें पड़ोसी देश ब्राजील की सीमा तक जा पहुंची। वहां से सामने आई तस्वीरों में जंगल का एक इलाका लपटों में घिरा नजर आया। इस आग से उठ रहे धुएं के गुबार ने जंगल के साथ आसपास के इलाकों के भी आसमान पर कब्जा कर लिया। इसे बुझाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। 15 puntos de incendios forestales en el departamento. En San Ignacio seguimos con un... बताया गया कि आग तेजी से फैल रही है और अब तक लाखों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने सितंबर महीने में हिंदुत्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जा रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, जिसके मायने निकाले जा रहे हैं कि यह कार्यक्रम हिंदुत्व के खिलाफ है, क्योंकि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का मतलब हुआ हिंदुत्व को दुनिया भर से उखाड़ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक अमेरिका के कई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें हार्वर्ड, प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय शामिल हैं। और यह कार्यक्रम 10 से 12 सितंबर तक होगा, जिसमें आरएसएस के विरोधी माने जाने वाले आनंद पटवर्धन, आयशा किदवई, मोहम्मद जुनैद और नंदिनी सुंदर जैसे लोग हिस्सा लेंगे। सोमनाथ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहाँ नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यूपी में वन विभाग इस रक्षाबंधन पर 100 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐतिहासिक पेड़ों को राखी बांधेगा। ये अभियान रविवार को रक्षाबंधन के दिन से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर मोहाली में सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान ये फैसला हुआ कि अब राज्य के सभी मंत्री एक एक कर कांग्रेस भवन में बैठेंगे, ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें। हालांकि कांग्रेस की इस नीति पर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। 56 महीने निकाल दिए, एक भी मुद्दा हल नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने गलती से भारत में घुसे 3 बच्चे पाकिस्तान को लौटा दिए। बताया गया कि ये तीनों बच्चे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रहने वाले हैं। ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने भी राहुल गांधी की वो विवादास्पद पोस्ट हटा दी, जिसमें दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई एक बच्ची के परिवार की पहचान सामने आ गई थी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बम धमाके की धमकी देने वाले एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी ने वहां की कैपिटल हिल इलाके में विस्फोटकों से लदी कार से हमला करने की धमकी दी थी, जिससे वहां हड़कंप मचा। राजधानी के इस इलाके में अमेरिका की संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी कई अहम इमारतें हैं, जिस वजह से सुरक्षा बल तुरंत एक्शन में आए और आसपास के इलाके को घेरा। सामने आई तस्वीरों में कई जवान मोर्चा संभालते नजर आए। बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया। हालांकि बाद में उस आदमी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते 2 महीने से जारी ड्रोन से दवा पहुंचाने का ट्रायल कामयाब हो गया। वहां की एक कंपनी को पिछले साल मार्च में विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए से इसकी मंजूरी मिल गई थी।
जिसके बाद 2 तरह के ड्रोन पर ट्रायल शुरू किया गया। दवा के साथ करीब 2 महीने तक दोनों ड्रोन उड़ाकर देखे गए। ट्रायल की जो तस्वीरें सामने आई उनमें रनवे से दोनों ड्रोन अपने साथ दवा लेकर एक एक कर आसमान की ओर उड़ गए और कुछ ही पल में आंखों से ओझल भी हो गए। दावा है कि इनमें एक ड्रोन 1 किलो वजन लेकर 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जबकि दूसरा 2 किलो वजन के साथ 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस ट्रायल के कामयाब होने के बाद भारत को ऐसे ड्रोन मिल गए जो दूर दराज के इलाकों तक कम समय में दवा पहुंचाने के काम में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर अचानक एक पेड़ की गिरने से हड़कंप मचा। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें बीच सड़क पर एक बड़ा पेड़ टूटकर गिरता दिखा। इस बीच वहां से मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोग गुजर रहे थे, जो पेड़ के गिरते ही वहीं रुक गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम खुदाई करने वाली एक मशीन लेकर हादसे वाली जगह पर पहुंची और सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने के काम में जुटी। हरियाणा के पंचकुला में घर में घुसकर एक लड़के से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया वो 2 दिन पहले का बताया गया, जिसमें 4 लोग उस लड़के के घर में घुसकर उसे पीटते नजर आए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आरोपियों से घिर चुका था। उन्होंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और लगातार उसे थप्पड़ और घूंसे मारते रहे। वो उसे पीटते हुए ही घर से बाहर भी ले गए। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। बात जांच जैसी भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई की। बताया गया कि उस लड़के का कुछ दिन पहले पार्किंग के मुद्दे पर आरोपियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो लोग उसके घर आ धमके। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रैफिक पुलिस पर एक मोटरसाइकिल को सवार समेत उठा लेने का आरोप लगा। बताया गया कि वो मोटरसाइकिल नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस उसे उठाने पहुंची तो वो आदमी उस पर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस की क्रेन ने मोटरसाइकिल को सवार समेत ही उठा लिया। सामने आए वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार वो आदमी क्रेन से लटका नजर आया। इस बीच उसकी ट्रैफिक पुलिस के जवानों से तीखी बहस भी हुई। सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और 19 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने बैठक में शामिल हुई विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वो आपसी मतभेद भूलकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लक्ष्य 2024 होना चाहिए, जिसके लिए सभी को मिलकर रणनीति बनानी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बना ली। कहा जा रहा है कि बैठक में शामिल होने के लिए आम आदमी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। मध्य प्रदेश के इंदौर में एनएसजी के जवानों ने आतंकवादियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। ये ड्रिल वहां के एक बड़े होटल में की गई, जिसमें एनएसजी ने आतंकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की तैयारियां परखी और इस तरह के हमले को नाकाम करने का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें एनएसजी के जवान होटल के बाहर मोर्चा संभाले नजर आए। इस बीच होटल में कुछ आतंकियों के मौजूद होने का सीन तैयार किया गया और इन जवानों को उन्हें ढूंढने और उनके कब्जे से लोगों को सही सलामत छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभ्यास के दौरान ये हथियारबंद जवान तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े और जल्द ही लक्ष्य के करीब पहुंच गए। ये कमांडो होटल के एक एक कमरे की तलाशी लेते नजर आए। इन जवानों ने आतंकियों को पकड़कर उनके कब्जे से बंदूकों को छुड़वाने का भी अभ्यास किया। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि किसी भी ऐसी स्थिति जब सच्चाई में सामने आए तो हमारा उस स्थिति को निपटने के लिए रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से और कोऑर्डिनेटेड। एनएसजी की ये मॉक ड्रिल इंदौर में 3 जगहों पर की गई, जिसमें आतंकी हमले से निपटने की तैयारियां परखी गईं। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।